सबको नमस्ते और थैंक यू मुझे ज्वाइन करने के लिए। हमारा 82nd सेशन है गीता पर। हम 14th श्लोक से आज बात शुरू करेंगे 5th चैप्टर के। अब हम लोग सेकंड चैप्टर ऑनवर्ड्स पॉइंट वाइज पॉइंट देखते जा रहे हैं, एक एक करके वो हमको हमारा ज्ञान और नॉलेज देते रहते हैं भगवान कृष्ण, और उसको हम पालन कर रहे हैं, आगे भी फॉलो करेंगे। एक दिमाग में आ रही था छोटा सा मंत्र जो कि सब पढ़ते हैं, हम लोग सबको पता है, उस पर थोड़ी बात करता हूँ। मंत्र है ओम असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। बड़े सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब होता है असत से मुझे सत की तरफ लेके चलो, अनट्रुथ झूठ से मुझे ट्रुथ की तरफ, सच की तरफ लेके चलो, तमस से मुझको ज्ञान की तरफ, प्रकाश की तरफ लेके चलो, ज्योति की तरफ। तमस मतलब अंधकार, अंधकार से मुझको ज्योति मतलब लाइट, प्रकाश की तरफ लेके चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। और मृत्युर माँ अमृतम गमय, मृत्यु से मुझे अमृत की तरफ लेके चलो। बहुत ज्यादा डीप मतलब बन जाते हैं इसके तीनों के। ये बहुत ही अच्छी मंत्र है। इसको ऐसा करते हैं, ये क्योंकि 3 टुकड़ों में मंत्र है, तो इसके 3 टुकड़ों को 3 टुकड़ों की तरह समझ के उन पे बात करते हैं। तो असतो माँ सदगमय, उसके बाद तमसो माँ और मृत्युर्मा की बात करेंगे। अस्तो माँ सदगमय की आज बात करता हूं, फिर कल परसों अगले दिन मैं इस पे दूसरों पे बात करूंगा। अब ये बताइए कि असतो माँ सदगमय का मतलब क्या हुआ? क्या यही हुआ कि अनट्रुथ से मुझे ट्रुथ की तरफ लेके चलो? परमात्मा से अगर हम कह रहे हैं तो ये ठीक है कि अनट्रुथ से मुझे ट्रुथ की तरफ लेके चलो, कहना ठीक है कि मुझे किसी भी झूठ और गलत से निकालकर मुझको सच की तरफ लेके चलो। ये तो ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। लेकिन असत क्या है और सत क्या है? तो ये हमें पता है कि जो सत चित आनंद का सत्य है, वो सत तीनों चीजें हैं। हम कहते हैं कि जो प्रकृति है वो भी सत है, जो आत्मा है जीवात्मा वो भी सत है, और परमात्मा तो सत है ही। तो फिर वही बात कि ये तीनों सत हैं, लेकिन इनके अलावा जो भी है दुनिया में वो सब कुछ असत है, और हम असत में ही जी रहे हैं। फिर वही बात कि विद्या और अविद्या वाली बात, कि जो विद्यमान वस्तु नहीं है वो सब अविद्या है। तो जो भी ये असत है, ये दुनिया है जितनी भी, जिसमें हम जी रहे हैं, जिसके सहारे हम जिंदा हैं, ये सारा कुछ असत है। और हम वही कह रहे हैं कि हमको इन सब से लेके परमात्मा तुम सत की तरफ लेके चलो, यानी कि जो सत्य विद्या है, जिसको हम विद्या कहते हैं, जो वो है जिसको कि हम तीनों पदार्थों का नॉलेज कहते हैं, आत्मा, परमात्मा और मूल प्रकृति, क्योंकि वही सत है। तो असत से हमको सत की तरफ लेके चलो। तो ये तो कहा नहीं कि असत बिल्कुल हटा दो, तो असत को भी तो जानना पड़ता है, वरना पता कैसे चलेगा कि असत क्या है? तो अब असत पता चल गया तभी तो हम सत की ओर जाने की प्रार्थना करते हैं। विद्याम च अविद्याम च, जैसे यजुर्वेद ने कहा है कि हमको विद्या तो जरूर चाहिए, लेकिन हमको अविद्या का ज्ञान होना भी जरूरी है। तो जब असत पता चल जाएगा कि क्या है, तब उसके बाद परमात्मा हमको सत की तरफ लेके चलो, उस सच्चाई की तरफ लेके चलो जिसको हम अल्टीमेट रियलिटी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि यही सच्चाई है बस। तो उसकी ओर हमको लेके चलो, क्योंकि ये सारा जहान जिसको हम दुनिया कहते हैं तो नश्वर होती है ना, ये तो सब बर्बाद होने वाली है, नष्ट होने वाली है। तो इससे हमको उसकी ओर लेके चलो जो कभी नष्ट नहीं होता, जो नित्य है, परमानेंट है। तो ये तो हो गया असतो माँ सदगमय। कल परसों दूसरों पे बात करेंगे, आज आगे के टॉक्स शुरू कर लेते हैं। हमने पिछले हफ्ते सिर्फ 13 नंबर पर ही बात की थी, पिछले संडे को, और आज हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं अरुणा जी से रिक्वेस्ट करता हूँ
14 15 एक साथ पढ़ देंगी तो हम 14 और 15 पे बात कर लेते हैं। जी। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतै ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। थैंक यू वेरी मच। कर्तृत्वम, कर्तापन को, सृजति बनाता है, कर्म फूल का संयोग, प्रवृत्तम प्रवृत्त करता है, कस्य चित्तम किसी के चित्त का, सुकृतम अच्छा, विभु सर्वव्यापी परमात्मा, अज्ञानेन अज्ञान से, आवृतम ढका हुआ, सुहयंती मोह में पड़ जाने वाला। आइए इसके हम अर्थ देखते हैं, फिर इस पर आगे बात करते हैं। हम अपने को कर्ता समझकर कर्म फल का त्याग नहीं करते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रभु ने न किसी को कर्ता बनाया है और न कर्म बनाया है, न कर्म फल के साथ संयोग अर्थात उसके प्रति आसक्ति ही प्रभु ने बनाई है। ये तो मनुष्य अपना स्वभाव ही उसी का है, जिससे कि वो अपने को कर्ता मान बैठता है। वही स्वभाव हम सब में प्रवृत्त हो रहा है। अपने स्वभाव के कारण हम अपने को ही कर्ता मानते हैं। अपने को कर्ता न माने तो कर्म अपने आप निष्काम हो जाता है। स्वभाव का अर्थ प्रकृति भी किया जाता है, तो प्रकृति ही सब कुछ करती है और हम कुछ नहीं करते। 15 नंबर कहता है कि न प्रभु ने किसी को कर्ता बनाया है और न वो स्वयं करता है, वो तो अकर्ता होकर ही सब कुछ कर रहा है। ठीक जैसे कर्म योगी के लिए कहा गया कि वह कर्म करता हुआ भी नहीं करता। जब वो करता नहीं है तब वो विभु परमात्मा न किसी के पाप को लेता है न पुण्य को। ज्ञान पर अज्ञान का पर्दा पड़ा रहता है, इसीलिए प्राणी मोह में पड़े रहते हैं। और जब कोई दुख की बात होती है तब कहते हैं परमात्मा ने दुख दे दिया, जब सुख की बात होती है तो कहते हैं परमात्मा ने सुख दे दिया, जबकि कर्ता वही है। तब उसे सुख दुख का कारण कहना अज्ञानवश ही होता है। जैसे कोई किसी के घर में जाकर अतिथि रूप में बैठा रहता है और वहां पर जो भी हो रहा होता है वो सिर्फ दृष्टा की तरह देखता है, लेकिन वो घर के स्वामी की तरह स्वामी बनकर उस घर के पचड़े में झगड़े में नहीं पड़ता। ठीक इसी तरह हमें इस देह रूपी नगरी में कर्मों के साथ नहीं फंसना है। सुख पूर्वक यहाँ ये शरीर अतिथि रूप में ही रहेगा, यही सोचना है। आइए आगे भी दूसरों को भी पढ़ते हैं, फिर समझाते हैं क्या लिखा। 14 कर्म करने की प्रवृत्ति, कर्म तथा कर्मफल का संयोग, ये संसार के सृजन करने वाले परमात्मा ने ही बनाए हैं। ये स्वभाव ही है जो कार्य कराता है। यहाँ मतलब यह है कि अभ्यास द्वारा स्वभाव बदलना चाहिए, जिससे कि मनुष्य कर्म योगी बनता है। सर्वव्यापक परमात्मा ने न तो किसी पाप के कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करना है, अर्थात इसमें हस्तक्षेप नहीं करता, इंटरफियरेंस नहीं करता। ये ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, प्राणी उनसे मोहित हो रहे हैं। ये ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, प्राणी उनसे मोहित हो रहे हैं। इस पर आते हैं फिर से।
God creates neither action nor the capacity for action, and not even the association of action with its fruits, but at the same time, vitalized by His Spirit, it is nature that acts. The all pervading God, the glorious one, accepts neither man's sin or sinful acts nor attachment because their knowledge is enveloped by ignorance. ये भी देख लेता हूं क्या कहते हैं. God determines neither the doership nor the doings of men, not even their contact with the fruit of the actions, but it is nature alone that does this all. The omnipresent God does not partake the virtue of sin of anyone. Knowledge is enveloped by ignorance, hence it is that being are constantly falling a prey to delusion. मनुष्य स्वतंत्र करता है, कर्म करने में स्वतंत्रता है, इसीलिए शुभ और अशुभ कर्मों का कर्तव्य ना वह कर्म जो उसने करने के लिए अपने सामने रखे हैं और ना उन कर्म फलों के साथ संयोग जिनसे प्रेरित होकर संसार काम कर रहा है. कोई भी इनमें से प्रभु ने नहीं बनाया. हर व्यक्ति का अपना स्वभाव है जो संसार में चल रहा है, इसीलिए अभ्यास द्वारा अपना अपना स्वभाव बदलना होगा. तभी हम ब्रह्म अर्पण होकर ब्रह्म की प्रेरणा से काम कर सकते हैं. ये परमात्मा ना तो किसी के पाप को अपने ऊपर लेता है और ना किसी के पुण्य को उससे छीन कर अपने ऊपर लेता है. परमात्मा हमारे कर्मों, हमारे पापों के बदले अवतार लेकर कष्ट भोगेगा अथवा हमारे अमुक मंत्र उच्चारण से अमुक पुण्य आत्मा के पुण्य नष्ट होकर वह भी नष्ट हो जाएगा. इस प्रकार की मिथ्या बातें में नहीं पड़ना चाहिए. हमारे सब पाप पुण्य का फल हमको ही भोगना है, परंतु ये ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, इसलिए प्राणी मोह जाल में फंसे रहते हैं. फाइव सेवन में जो 7वां श्लोक था उसमें कहा था भूत आत्मा. उसका अर्थ बताया गया था कि परमात्मा की प्राण शक्ति जो सब में विद्यमान रहती है वही अपने में है. इससे ये संशय उत्पन्न होता है कि यदि कर्म करने की शक्ति परमात्मा की है तो परमात्मा भी सब अच्छे बुरे कर्म करता है. ये बहुत जरूरी हो जाती है बात यहाँ पर ये समझने के लिए. अब यहाँ पर जब हम ये समझ रहे हैं बात को तो हमको इसी के ऊपर बेस करके अपनी आर्गुमेंट को समझना पड़ेगा. यहाँ इन श्लोकों में ये बताया है कि यद्यपि सब में कर्म करने की शक्ति परमात्मा की है तो भी कार्य परमात्मा नहीं करता. न पाप कार्य न ही अच्छे कार्य, न ही कार्य का फलों को के साथ वो संयोग करता है. शक्ति परमात्मा की है परंतु उसका प्रयोग जीवात्मा करता है. इस कारण पाप पुण्य का उत्तरदायी जीवात्मा है, परमात्मा नहीं. परमात्मा की शक्ति जो मनुष्य में होती है उसका प्रयोग जीवात्मा के परामर्श में होता है. यहाँ यही कहा गया है. परमात्मा की शक्ति मनुष्य शरीर में काम करती है परंतु ये न तो कर्म न करने में भाग लेती है और ना ही कर्म करने के बाद कर्म के संयोग फल के संयोग में काम करती है. परमात्मा किसी प्रकार के पाप पुण्य का उत्तरदायी नहीं होता. परमात्मा की शक्ति जीवात्मा को मिली है और जीवात्मा ही इससे किसी किए हुए कर्मों का उत्तरदायित्व ले सकता है. आइए इनको समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पर बार बार. पहले तो ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर
मनुष्य है वो करता है। मनुष्य अपने स्वभाव के कारण करता है। उसका ये स्वभाव है। और स्वभाव को यहाँ पर, जैसे कि हम स्वभाव शब्द को समझते हैं, स्वभाव को यहाँ पर उस मनुष्य की अपनी प्रकृति कहा गया है। तो मनुष्य की प्रकृति उसका स्वभाव है, ये यहाँ पर बता दिया गया है। तो स्वभाव जो होता है वो उससे कर्म करवाता है। और ये तो बड़ी सिंपल बात है समझने की, क्योंकि हमारी जो अपनी नेचर होती है वही हमसे हमारा काम करवाती है। अगर हमारी नेचर है कि हम इस वक़्त बैठकर गीता का पाठ सुनें, तो हमसे ये काम करवा रही है कि हम गीता का पाठ सुन रहे हैं। अगर हमारी ये नेचर होगी कि हम इस वक़्त घूमने, टहलने कहीं बाहर जाएँ, तो हम वहाँ जा रहे होंगे। हमारी नेचर होगी कि हम इस वक़्त बैठ के पढ़ाई-लिखाई का कोई काम करें, अपने अकाउंट्स का काम करें, हाँ, वही हमारी नेचर, हमारी अपना स्वभाव, हमारी अपनी प्रकृति हमसे कार्य करवा रही है। इसमें हमको ये नहीं समझना चाहिए कि मैं कार्य कर रहा हूँ। मैं अब कौन है यहाँ पर? मैं है आत्मा। तो वही बात हो गई ना कि आत्मा और शरीर, ये 2 अलग एंटिटीज़ आपको मान के चलनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर सारी बात जो कर्ता की गई है, वो यही है कि कर्ता शरीर है जो काम कर रहा है। और जो काम कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है कि उसकी प्रकृति उससे ये काम करवा रही है। और अब यहाँ पर जैसे कि कई लोगों ने विचार रखा है अपना कि ये भी तो प्रकृति ही है ना, ये भी तो नेचर से ही बोरो किया हुआ है। हमने प्रकृति जो अपनी बनाई हुई है, मेरी जो नेचर है, मेरा जो स्वभाव है, वो भी तो मैंने सारा कुछ नेचर से बोरो किया हुआ है। यहाँ तो परमात्मा का कोई दखल है ही नहीं, कुछ नहीं है। हमने नेचर से ही बोरो किया हुआ है। हमने जो एग्रेशन है, जो हमारे अंदर गुस्सा है, जो हमारे अंदर उत्तेजनाएँ हैं, एक्साइटमेंट्स हैं, हमने नेचर से बोरो की हुई। जो बात-बात पे हमको रिएक्ट करना होता है, हमने नेचर से बोरो किया हुआ है। और वो भी हमारे अंदर आ गया है और हम भी वही करते हैं। तो हम भी वही करते हैं और यही वहाँ से हमने बोरो किया है। तो ये प्रकृति ही बोरो करके हमने अपनी प्रकृति एक बना ली है। इतनी बड़ी दुनिया, इसकी अपना एक नेचर है, अपनी प्रकृति है सारे संसार की। उसी तरह से जैसे कि सारे संसार का एक मन है, सारे संसार का एक इंटेलेक्ट है, बुद्धि है। उनसे मैंने थोड़ा-थोड़ा बोरो करके उसको अपना अपना हिसाब से कस्टमाइज़ करके अपने लिए मैंने अपना मन और अपनी बुद्धि बनाई है। उसी तरह से मैंने प्रकृति भी बोरो करके अपनी प्रकृति बनाई है। तो ये मेरे अंदर जो मेरी प्रकृति है, ये मुझसे काम करवा रही है, काम करवाती है। और प्रकृति जो काम करवाती है वो बॉडी, शरीर से काम करवाती है, क्योंकि शरीर भी मैंने प्रकृति से ही लिया हुआ है। वैसे ही जैसे कि ये सारी की सारी प्रकृति भी काम करवा रही है अपने ही प्राकृतिक चीज़ों से। ये जो नेचर है, ये अपनी नेचुरल जो इसकी वस्तुएँ हैं, चाहे पहाड़ हैं, पेड़ हैं, हवा है, जो भी है, उसी से काम करवा रही है। तो हमारे अंदर भी ये प्रकृति जो है, ये अपनी नेचर जो है, ये अपनी बॉडी से ही अपना काम करवा रही है, जो कि इसने प्रकृति से बोरो किया हुआ है। अब इस थॉट को थोड़े एक्सपेंसिव तरीके से अगर आप सोचेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि हमने पहले कभी न कभी इस पर बात की थी, जो हमने कहा था यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कि जैसा सारे ब्रह्मांड में होता है, वैसा ही मेरे पिंड में होता है। या मेरे पिंड में मतलब मेरे शरीर में जो हो रहा है, वही सारे ब्रह्मांड में, सारे यूनिवर्स में भी वैसा ही होता है। ठीक है ना? एकदम करेक्ट प्रिंसिपल है ये। जो एटम्स और जो सेल्स और जो क्रिएशंस के काम जो मेरे अंदर चल रहे हैं, कि जो प्राण शक्ति है मेरी, उसने मेरे शरीर को जीवन दिया है। कि ये जो साँसें चल रही हैं मेरी, ये मेरे को लाइफ दे रही हैं। तो सारे यूनिवर्स में भी साँस चल रही है, उसका भी प्राण चल रहा है, उसमें भी प्राण है, तो ये यूनिवर्स चल रहा है।
तो ये एक्टिव होके चल रहा है। जैसे मेरे अंदर आंखें हैं, मैं देख रहा हूं, सारा यूनिवर्स भी एक दूसरी चीजों को देखकर काम कर रहा है। जैसे मैं अपने हाथों से यूज करता हूं, सारा यूनिवर्स उसी तरह काम करता है। उसके हाथ अलग हैं, उसके हाथ वायु हो सकते हैं, जल हो सकते हैं, उसके हाथ अलग है। वो अपने तरीके से काम कर रहा है। लेकिन जैसा मेरा शरीर सारा काम करता है, खाने को हजम करता है, हजम करके उसको शक्ति देता है, तो सारा शरीर काम कर रहा है। यूनिवर्स भी ऐसे ही काम करता है। तो ये जो कहा गया कि कर्ता कौन है, कि तू अपने को क्यों कर्ता समझता है, तो यहाँ अपने को समझने का मतलब है तू जो तेरी आत्मा है, वो आत्मा क्यों अपने को कर्ता समझती है। तो फिर वही बात कि ये तो अपने ऊपर क्यों लेता रहता है हर चीज को। आत्मा हर चीज को अपने ऊपर क्यों लेती रहती है, क्यों अभिमान होता रहता है कि मैं हूं जी, मैं सब चीज में मैं, करने वाला मैं। ठीक है ना। वो जो मैं आ जाता है ना, वही होता है जो कर्ता बन जाता है, और तब ये आत्मा के साथ चिपक जाती है बातें। और चिपकने के बाद लगता है कि मैं करता हूँ जी, मैं ही कर रहा हूँ सारा कुछ, सारी यूनिवर्स तो मैंने ही बनाई हुई है जी, दुनिया मेरे ही चारों तरफ घूमती है, सब कुछ मेरे लिए ही हो रहा है, ये लगता है ना। तो यहाँ पर यही होता है कि कर्ता मैं हूं, या कर्ता ये शरीर है, जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, जो मुझसे काम करवा रही है। तो मेरा स्वभाव क्या है? मेरा स्वभाव है कि मुझे सुबह उठ के इतने बजे भूख लगेगी। तो जब भूख लगेगी तो प्रकृति जो स्वभाव मेरा क्रिएट करेगी भूख का, वही प्रकृति मुझे कहेगी कि तू काम कर, कि तू क्या काम कर, कि तू ये खाना लेके आ और इसको खा। तो ये जो कार्य हो रहा है, कर्म हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरा शरीर जो एक करता है, काम करने वाला है, वो अपनी नेचर से अपना काम करवा रहा है। इसमें आत्मा को जुड़ने की जरूरत कहाँ है? इसमें मुझको मैं कहने की जरूरत कहाँ है कि मैं हूं जी जो भूख को कंट्रोल करता हूँ, और मैं हूं जी जो भूख में खाना डालता हूँ, और मैं ही हूं जो सारे खाने से अपने शरीर में ताकत उत्पन्न करता हूँ। नहीं होता ना। तो करता कौन है? परमात्मा तो नहीं है ना। कोई भी काम शरीर का हम लोग जो करते हैं, दुनिया में जितना भी जो भी काम है, कोई काम परमात्मा नहीं कर रहा। किसी भी काम करने के कर्म फल के साथ जो संयोग है, उनकी जो लिंकेज है, उनकी जो कनेक्शन है, वो भी परमात्मा नहीं ना बना रहा। उसका तो काम ही नहीं है, वो नहीं बना रहा। और उसके बाद जो कर्म फल मिल रहा है, वो भी तो परमात्मा नहीं कर रहा, प्रकृति से ही मिल रहा है ना हमको। कर्म फल भी तो प्रकृति से ही मिल रहा है। अगर हमने कर्म किया कि हम खाना खा रहे हैं, और उसका कर्म फल हमको ये मिल रहा है कि हमारी हेल्थ अच्छी बन रही है, हमारा खून बन रहा है, तो वो भी तो प्रकृति ही बना रही है ना। तो इसमें कहाँ परमात्मा इन्वॉल्व है? और क्योंकि इसमें परमात्मा इन्वॉल्व नहीं है, तो वैसे ही इसमें आत्मा क्यों इन्वॉल्व है? और जब आत्मा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर हर चीज में एक मैं का आभास, मैं की फीलिंग क्यों होती रहती है? क्यों होती रहती है? क्यों लगता है कि मैं कर रहा हूं? क्यों हर चीज में यही लगता है कि मैं ही करने वाला हूं? और फिर वो सुख मिलता है तो मैं, और दुख मिलता है तो ऊपर वाला परमात्मा। तब ये ध्यान में नहीं आता कि ये सारा कुछ मेरे कर्म और कर्म फल से हो रहा है। और जो कर्म है वो मेरी नेचर है, मेरी प्रकृति है, मेरा स्वभाव है, जो मुझसे कर्म करवा रहा है। और वो कर्म करवा के मुझको लिंक करता है कर्म फल के प्रिंसिपल्स के साथ, कि जब ये काम करोगे तो ये फल मिलेगा। और जब ये कर्म और ये कर्म फल लिंक होते हैं, तो मुझको कर्म फल मिलने शुरू होते हैं। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? काम करने वाला कौन है?
यहाँ पर काम करने वाला मैं नहीं, मेरा शरीर, मेरी बॉडी है, मेरी प्रकृति है जो मुझसे काम करवाती है। अब जब ये सारा कुछ समझ में आ जाता है कि ये प्रकृति है जो मुझसे काम करवा रही है, ये शरीर है जो मुझसे काम करवा रहा है, तो ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें परमात्मा का दखल नहीं है। क्यों? अब दखल नहीं है, समझने की जरूरत क्या है हमको? हमको क्या जरूरत है इसको समझने की? है या नहीं है, हमको क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जब हम ये समझ जाएंगे कि परमात्मा का दखल इसमें नहीं है, तब हमको ये समझ में आएगा कि परमात्मा अलग है। परमात्मा को पाना, परमात्मा की ओर मन को बढ़ाना, परमात्मा की ओर लगे रहना, उसकी तरफ चलना अलग चीज है देन व्हाट आई एम डूइंग ऑल द टाइम विद माय बॉडी। कि वो अलग चीज है, उसके लिए अलग प्रयास करना पड़ेगा। तो जब ये समझ में आ जाएगा कि कर्ता परमात्मा नहीं है, मेरा शरीर और मेरी प्रकृति है, मेरा स्वभाव है, तो इस स्वभाव से ही, नेचर से ही, मेरी इंडिविजुअल प्रकृति, मेरी इंडिविजुअल नेचर, इस इंडिविजुअल नेचर, इस स्वभाव से ही मैं कर्ता, कर्मों को करने वाला, प्राकृतिक कर्मों की जगह परमात्मा की तरफ भी अपने स्वभाव को बढ़ा सकता हूं। खुल गया रास्ता कि जैसे मेरा स्वभाव, मेरी अपनी प्रवृत्तियां, मेरी अपनी नेचर मुझसे काम करवाती है, वो मेरी अपनी थिंकिंग है, मेरी अपनी अंदर की भावनाएं हैं, मेरा स्वभाव है। तो जैसे ये स्वभाव मेरे से काम करवा रहा है कि तुम ये भी करो और ये भी करो और अब ये करो, अब ये करो, वही स्वभाव तो है ना जो मुझसे ये भी करा सकता है कि तुम इस नेचर और प्रकृति के गुलामी ना करो, तुम परमात्मा की तरफ अपना ध्यान बढ़ाओ। ये भी तो करा सकता है ना। ये सभी कुछ तो स्वभाव करा रहे हैं हमारे से। तो जब ये समझ में आ जाएगा, तब ये भी समझ में आ जाएगा कि मेरी आत्मा जो है, उसको इस बॉडी के कर्मों की छाप नहीं लेनी है। वो बॉडी के कर्मों को बॉडी तक ही रहने दो, बस। उसको अपनी आत्मा पे मत लगाओ। मुझे उसको लेके बार बार नहीं जीना, मुझे उसको लेके बार बार इस जन्म में नहीं आना, इस पचड़े में झगड़े में नहीं पड़े रहना। मैं एक दृष्टा हूं। ये जो आत्मा है ये दृष्टा है, ये देख रही है कि क्या हो रहा है। जैसे कि कोई मेहमान किसी के घर में आता है, तो वो घर वाला नहीं बन जाता, वो देखता ही रहता है कि क्या हो रहा है। वो घर वालों के झमेले में, झगड़े में नहीं पड़ता। तो ये जो आत्मा है, इसने शरीर को लिया हुआ है, ये इसका घर है, क्योंकि काम यहीं पर होना है। लेकिन आत्मा तो एक दृष्टा है, सिर्फ देख रही है। क्या देख रही है? वो ज्ञान प्राप्त कर रही है। अब वो ज्ञान के साथ साथ तो अज्ञान भी आ रहा है ना। तो ये तो छानना पड़ेगा ना अपने अंदर कि ज्ञान कौन सा है और अज्ञान कौन सा है। तो ये ज्ञान और अज्ञान के पचड़े में जीवात्मा शरीर के अंदर आकर सारे अनुभवों को ले रही है। लेकिन अगर आत्मा को ये पता चल जाए कि इतनी सारे जो चीजें हैं वो शरीर का काम है, शरीर तक ही लिमिटेड रहने दो, उसको मुझे अपने साथ नहीं चिपकाना, क्योंकि मैं करने वाला हूं ही नहीं। कर तो शरीर रहा है ना, कर तो शरीर रहा है ना। गाड़ी है मेरे पास, मैं गाड़ी से जा रहा हूं, पर मैं गाड़ी तो नहीं बन जाऊंगा ना। मैं गाड़ी यूज कर रहा हूँ, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ। कभी मैं 20 किलोमीटर की स्पीड पे चलाता हूँ, कभी 100 किलोमीटर की स्पीड पे चलाता हूँ। अलग अलग करता है, वो करता अपने कर्म कर रहा है। अगर पत्थर रास्ते में आता है तो गाड़ी उछाल लेती है, थोड़ा सा उछल के चलती है। अगर स्मूथ रास्ता होता है तो एकदम स्मूथ चलती है। जब बारिश होती है तो उसको वाइपर चलाने पड़ते हैं। ये तो करता है, ये अपने काम कर रहा है, करने दो। मैं तो नहीं ना गाड़ी बन जाऊंगा, मैं तो नहीं ना पानी में वाइपर बन जाऊंगा। वाइपर अपना काम कर रहा है, करने दो। शरीर अपना काम कर रहा है, करने दो। मैं शरीर नहीं बन जाऊंगा, कभी बन भी नहीं सकता।
लेकिन मान लूंगा अगर कि मैं ये मानने लगूं कि मैं शरीर हूं, मैं ही सब कुछ हूं, तब क्या होगा? तब यही होगा कि जो आत्मा है वो शरीर के झंझट और जाल में फंसी ही रहेगी, क्योंकि वो अपने को ही सब कर्म कामों को करने वाला समझती रहेगी। तो ये तो एक बात बताई, और दूसरी बात क्या बताई? दूसरी बात ये बताई कि वो परमात्मा ना तो किसी के कर्म के अंदर पड़ता है, ना कर्म के अच्छे में ना बुरे में, ना किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होता। ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि परमात्मा ने मेरे सारे दुख, मेरे सारे पाप माफ कर दिए, उसने ले लिए। कहा जाता है ना, कईयों दूसरे कई जगह मजहबों में भी, धर्मों में भी कई जगह कहा जाता है ना कि ये फलाना आएगा, ये सारे हमारे सिंस को ले लेगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि किसी और ने आपके सिन ले लिए, अकाउंट क्लियर हो गया, आप नए सिन करने तैयार शुरू हो जाइए। अब ये नहीं हो सकता। परमात्मा कभी किसी के कर्म को अपने ऊपर नहीं ले सकता, क्योंकि वो करने वाला तो है ही नहीं। इसी तरह से परमात्मा किसी के पुण्य को, भले को भी नहीं ले सकता। ये नहीं हो सकता कि आपने इतना भला किया है तो परमात्मा जो है वो अवतार बन के आ गया आपको कहने के लिए कि तुमने बड़ा भला किया है, मेरे से अच्छे तुम हो गए हो, ये हो गया वो हो गया। नहीं होता। ये सारी कहानियां हैं, ये सारी बातें नहीं होती, क्योंकि परमात्मा कभी किसी दूसरे के, मतलब मनुष्य के, इंसान के कर्मों के साथ इन्वॉल्व नहीं होता, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों। और क्योंकि कोई भी कर्म बिना कर्म फल के नहीं कटता, इसलिए ये सोचना कि कोई आके आ जाएगा, आके सारे मेरे पाप और सारे बुरे कर्मों को अपना लेगा, खत्म कर देगा और मैं उसके बाद आगे बढ़ूंगा जिंदगी में, ये ऐसा नहीं होता। और ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो परमात्मा किसी के साथ भी लिप्त होकर कोई काम नहीं करता। जो इस तरह सोचते हैं, उनका जो जानना है, उनका जो ये ज्ञान है, ये अज्ञान से भरा हुआ है। ये जो नॉलेज लोगों को लगता है, ये नॉलेज नहीं है, ये डिल्यूजन है, ये गलत फहमी है, ये गलत सोचते हैं बात को। तो गलत फहमी जब होती है तो लगती तो ऐसे है जैसे कि बड़ा अच्छा नॉलेज है, पर वो रियलिस्टिकली नॉलेज नहीं है। और यही पता चलना चाहिए कि वो परमात्मा जो है वो किसी के कर्म में लिप्त नहीं होता। ये नहीं हो सकता कि मैंने किसी का खून किया और परमात्मा मुझे कह दे कि चलो तुम्हारा पाप मैंने ले लिया, तुमको माफी मिल गई। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और कोई दूसरा इंसान भी किसी दूसरे इंसान के कर्म को नहीं ले सकता। कंबाइंड कर्म और कंबाइंड कर्म फल हो सकते हैं कि हम 2 लोगों ने, 4 लोगों ने, 10 लोगों ने मिलकर काम किया और हम 10 लोगों को कर्म फल मिल रहा है, ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो 10 लोगों ने जो काम किया वो किसी 11वें इंसान को उसका कर्म फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। हर इंसान के अपने कर्म हैं, हर इंसान को अपना कर्म फल मिलता है। हर इंसान जब कर्म पूरा करता है तो कर्म के फल के साथ उसकी लिंकेज, उसका कनेक्शन ऑटोमेटिकली एस्टैब्लिश हो जाता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका कर्म फल एकदम ऑटोमेटिकली एस्टैब्लिश हो जाता है। हम जैसे ही एक टैबलेट मुंह में डालते हैं, वो टैबलेट का रिएक्शन और एक्शन ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। हम जो भी खाते हैं उस खाने का इमीडिएट इफेक्ट हमारे शरीर पर ऑटोमेटिकली इमीडिएटली शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरह जैसे कि हम कर्म करते हैं तो उन कर्म का कर्म फल बिल्कुल लिंक करके ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये हो नहीं सकता कि वो कर्म फल किसी और को हो जाए या कोई आके कहे कि मैं बहुत महान पुरुष हूं, मैं तो भगवान का बेटा हूं, मैं तुम्हारे सारे कर्मों के पापों को ले लेता हूं। ये नहीं होता। हर इंसान को अपना कर्म और अपना कर्म फल भुगतना पड़ता है, और कर्म करने वाला तो कर्ता
ये शरीर है, वो आत्मा नहीं है। अगर उस आत्मा को कर्ता बनाओगे तो ये आत्मा का स्वभाव बन जाएगा, जो कि हम सब की आत्माओं के अंदर स्वभाव की छाप पड़ी हुई है, जो हमने अपने स्वभाव बना लिए हैं। ये मेरा नेचर है कि मैं किसी को किसी की गलती के लिए कभी माफ करता ही नहीं। आपने एक गलती की तो मैं उस चीज गलती को अगले 70 साल तक याद रखूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। ये क्या है? ये स्वभाव है। इस स्वभाव को मैंने अपनाकर अपनी आत्मा पर इसका छाप डाल दिया है। अब वो स्वभाव सबके साथ उसी तरह चलता है और यही मेरे से कर्म करवाता है, क्योंकि ये स्वभाव जो है ये आगे कर्म कराएगा। ये स्वभाव मेरा करता है, मुझसे कर्म करवाने वाला है। और इस स्वभाव को अगर मैंने आत्मा के साथ चिपका लिया है तो ये आत्मा है जो अगली बार भी शरीर से यही मांगेगी। इसके बाद जो जन्म मिलेगा, कोई जरूरी तो नहीं है कि मनुष्य का मिलेगा। जो भी जन्म मिलेगा उसमें भी यही स्वभाव यही काम करवाता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि स्वभाव तो आत्मा में छाप बन के बैठ गया। अगर आत्मा में छाप ना बना होता, अगर वो स्वभाव मेरा स्वभाव नहीं बना होता, शरीर का ही रहता कि शरीर के साथ किसी ने बुरा किया है, शरीर को बुरा लगा है, शरीर ने छोड़ दिया, अपना काम कर लिया, होगा बुरा भला होगा, जो होगा वो फल भुगत लिया। तो अगली बार जब शरीर मिलता तो कम से कम ये स्वभाव तो ना मिलता, क्योंकि मैंने आत्मा पर चिपकाया नहीं ना इसको। तो जब चिपकाया नहीं तो स्वभाव नहीं मिला, और अगर चिपका लिया आत्मा के साथ तो छाप बन गई। हम इसको संस्कार कहते हैं, कि वो संस्कार बन गया और जन्म जन्म तक साथ रहेगा। तो आत्मा को क्या समझना है कि मैं हूं, मैं। क्योंकि वो जो मैं है ना, एंटाइटलमेंट, ये एंटाइटलमेंट जो मैं की होती है ना, कि देखो जी मैंने क्या कमाल का काम किया है, तो वो कमाल के साथ साथ जो कर्म फल होता है ना, वो भी मैं के साथ चिपक जाता है। सिर्फ ये तो नहीं ना कि सारा कुछ अच्छा ही मैं है, तो उस मैं के साथ जितना भी होना है ना, वो भी साथ आके इफेक्ट्स भी, रिजल्ट्स भी सब चिपक जाते हैं। तो फिर होता क्या है? फिर वो मैं जो आत्मा के अंदर बैठी है ना, वही अपने आप को कर्ता समझती है, वही कर्ता बन जाती है और आत्मा की छाप बन जाती है। फिर शरीर जो है वो अच्छे बुरे जो भी करता है, वो आत्मा अपने आप को ही उसका करने वाला समझ के उसकी अडेप्टेबिलिटी अपने ऊपर संस्कारों की तरह डाल लेती है, कि चलो इसको पूरा छाप संस्कार बना के अपने ऊपर डाल लो, अपनी आत्मा पे लगा लो। फिर वही आत्मा लेके दोबारा शरीर मिलेगा, तो वही कर्म करोगे और वही कर्म फल मिलेंगे। फिर शरीर मिलेगा, फिर वही कर्म करोगे, वही कर्म फल करोगे, क्योंकि आत्मा पे छाप पड़ी हुई है। आत्मा ने तो शरीर बदलने हैं ना, आत्मा ही तो है ना जो परमानेंट है। आत्मा ही तो है जो अल्टीमेट सत्य है, अल्टीमेट ट्रुथ है। तो यहाँ पर मैं और मेरा शरीर जो कि काम करता है, और मेरी अपनी नेचर, मेरा स्वभाव, जो मेरी अपनी प्रकृति है, जो मैंने इस बहुत बड़ी प्रकृति से बोरो करके छोटी सी अपने लिए ले ली है, माइक्रो। मैं तो सारा काम उसी से कर रहा हूँ। और फिर ये समझना कि मैं ये जो कर्म कर रहा हूँ, इन कर्म करने वालों को, कर्मों को माफ करने वाला कोई और आएगा और वो कह देगा कि तुम्हारे सारे कर्म मैंने अपने ऊपर ले लिए और माफ हो गया। ऐसा नहीं होता, ऐसा हो नहीं सकता। मैं भगवान कृष्ण अवतार लेकर अगर इस पृथ्वी पर आता हूं, तो मैं ये नहीं कर सकता कि अर्जुन तेरे जो कर्म हैं आज तक के, वो सारे मैंने अपने ऊपर ले लिए, कोई बुरा कर्म अब तेरे ऊपर असर नहीं डालेगा। ये नहीं हो सकता। अपने कर्म तुझे ही सुधारने पड़ेंगे। तू ही सुधारेगा तो वो अच्छे कर्म बनेंगे, तू ही नहीं सुधारेगा तो वो बुरे कर्म बनेंगे। और उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, और तुझको ही मिलेगा। ये मैं नहीं भोग सकता कि तेरा फल मैंने भोग लिया। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल्स बड़ी क्लियरली एस्टैब्लिश कर दिए गए हैं कि जो तीन एंटिटीज हैं,
कि आत्मा, परमात्मा और मूल प्रकृति, ये तीनों एंटिटीज अलग अलग हैं, ये अलग अलग काम करते हैं और अलग अलग इनकी कार्य करने की शैली, स्टाइल्स हैं कि ये क्या करता है, वो क्या करता है और ये क्या करता है। वो बार बार भगवान कृष्ण अपने इन प्रिंसिपल्स को ही समझाते जाते हैं हमको। तो हमको क्या समझ में आता है कि मुझको समझना चाहिए कि मैं नहीं हूं जो कर रहा है, ये मेरे अंदर जो नेचर है वो करवा रही है। तो अगर मेरी नेचर मुझसे कोई बुरा काम करवा रही है, तो मैं उस नेचर को ही बदलूंगा, तभी तो बुरा काम नहीं होगा ना, तभी बंद होगा। तो मुझको सबसे पहले अपनी स्वभाव को, अपनी प्रवृत्ति को, अपनी नेचर को बदलना है। तो अपनी थिंकिंग को बदलना है कि मेरे अंदर जो थिंकिंग है वही तो मुझसे कर्म करवा रही है। मेरे जो अंदर दिमाग में बुद्धि चलती रहती है, मन जो मेरा है वही मुझसे काम करवा रहा है। और अगर मन मुझसे काम करवा रहा है तो मन ही तो कर्ता बन गया। फिर वो मैं और मेरा, कि मैं तो नहीं हूं ना, मेरा मन है। मैं नहीं हूं, मेरा मन है। मेरा मन जो है, जब वो मन और बुद्धि अपने तरीके से काम करने को चेंज करेगी तो मेरे कर्म चेंज हो जाएंगे। क्योंकि कर्ता यही है, ये स्वभाव जो है ये मुझसे कर्म करवा रहा है, और कर्म करवा रहा है शरीर से, और श्रम कर्म के फल मिल रहे हैं शरीर को। लेकिन मैं उसको अपनी आत्मा पे संस्कार बना के जोड़ देता हूँ कि कर्म जो किए मैंने वो गलत कर्म किए तो मुझे तो दुख मिला। वो दुख को मैं जोड़ जोड़ के एक दुखी आत्मा बन जाता हूँ। मैं ऐसा बनता हूँ जिसको हमेशा ही लगता है हर चीज दुख वाली ही होने वाली है, क्योंकि वो मेरी आत्मा के साथ चिपक जाती है बात। मैं ये नहीं समझता कि शरीर ने बुरा किया था, शरीर को कष्ट मिल रहा है। शरीर ने अनाप शनाप गलत खाया था तो पेट को दर्द हो रही है। तो शरीर ने ही तो गलत किया था, तो पेट जो है वो भी तो शरीर का हिस्सा है, और दर्द भी तो शरीर की है ना। यहाँ पर आत्मा को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो जब नहीं है आत्मा को जरूरत जोड़ने की, तो समझ आ जाना चाहिए कि जो आत्मा है वो अलग है। लेकिन जो कर्म हो रहे हैं, कर्ता जो है, मेन कर्म करने वाली, वो मेरी प्रवृत्ति, मेरी नेचर है जो मुझसे काम करवा रही है। और ये नेचर ही काम करवा रही है, इसी के लिए मैं कर्ता बन जाता हूँ और मुझको ही कर्म फल मिलते हैं, कोई और इसको भुगतने वाला नहीं। तो ये यहाँ पर प्रिंसिपल्स, तीन अलग अलग एंटिटीज को समझा के इन प्रिंसिपल्स को यहाँ समझाया है कि इसका अभिमान जो होता है ना, जो हमको बहुत बड़ा गुरूर होता है हर वक्त कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये कितना डेंजरस हो सकता है, यही बताया गया है कि जैसे ही ये गुरूर जो है वो आत्मा के ऊपर बैठना शुरू होता है, जमना शुरू होता है और संस्कार बनाने शुरू करता है, तो ये सारे के सारे मैं के साथ जुड़ने लग जाते हैं, जितने भी कर्म हो रहे हैं, और कर्म फल भी जुड़ने लग जाते हैं, क्योंकि वही तो कर्मों के फल है ना, रिजल्ट्स तो वही है, एस्पिरेशंस तो वही है ना। क्यों कर रहे हो कर्म? जब मैं बोलता है कि मैंने इतना अच्छा काम किया, तो वही मैं तो बोलता है ना, इतने अच्छे काम का और भी अच्छा मुझको रिजल्ट मिला, तो रिजल्ट भी तो मैं ही ले रहा है। तो जब ये मैं लेगा तो ये मैं के ऊपर संस्कार बनेगा, और ये संस्कार और ये सारा मैं, ये सारा का सारा स्वभाव बन जाएगा, ये सारा का सारा अंदर अपनी नेचर बन जाएगी। और जब वो नेचर बनेगी तो फिर कर्म करवाएगी, और फिर कर्म होंगे तो फिर कर्म के फल मिलेंगे। ये चक्कर चलता ही रहेगा। कब कटेगा? ये तब कटेगा जब पता चल जाएगा कि जो स्वभाव है उसको ठीक करना है, और मुझको अपने ऊपर वो नहीं जोड़ना, अपने साथ नहीं जोड़ना। और इस स्वभाव को मुझे ठीक करना है तो मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को। अगर मैं अपनी थिंकिंग को चेंज नहीं करूंगा तो मेरे कर्म वही होंगे जो पहले हो रहे थे। इफ यू ऑलवेज डू व्हाट यू हैव ऑलवेज डन, यू विल ऑलवेज गेट व्हाट यू हैव ऑलवेज गॉट। ठीक है ना? बड़ी सिंपल सी बात है। हाँ जी, कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
थैंक यू, थैंक यू। सही में बहुत अच्छा पीयूष जी। हम ही घमंड करते रहते हैं अपने कि मैंने किया, मैं के उड़े रहते हैं, मैं ही सब कुछ हूँ। पीयूष जी, जो कभी लोग ये भी कहते हैं कि वो गुरु जो है आपका सब बुरा कर्म अपने ऊपर ले लेता है। तो जैसे एक बड़ा एक्सीडेंट होने के बजाय एक छोटा सा कट हो जाता है, वो भी गलत होगा तब। इसमें प्रतिमा जी क्या होता है कि हमको ये समझना पड़ता है कि जो गुरु जब कहते हैं कि अपने ऊपर ले लेता है, तो उसका मतलब ये होता है कि आपको आपके कर्मों की अटैचमेंट्स के साथ ढीला कर देता है, लूजन कर देता है उस इफेक्ट को। मतलब ये है कि अब आप समझते हो कि मैंने ही किया, कम से कम वो मैंने का मैं थोड़ा सा कट जाता है, आप समझने लग जाते हो चलो गुरुजी ने ले लिया। अब बड़ा जो एक्सीडेंट लगने लगा था कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो रहा था, अब छोटा हो गया, तब होता तो वही है जो है, लेकिन उसका आभास, उसकी फीलिंग होती है कि ये छोटा ही था, कट गया। कर्म तो वही है, उस कर्म को करने की फीलिंग्स को वो लाइट कर देता है, बस यही होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो यही कर रहे हैं ना, हम और आप दोनों मिलके अब यही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि जो मेरी आत्मा है उसको इसका इफेक्ट नहीं लेना, ये शरीर का है। अब अगली बार जब कोई ऐसी घटना होगी तो आप कहेंगे कि ये तो शरीर ने किया था, इसको शरीर को भुगतना पड़ेगा। हो गया ना असर कम। पहले आत्मा पे आती थी बात, दुख ज्यादा बड़ा लगता था उफ, पता नहीं कितने सालों जन्मों तक ये दुख मेरे साथ चिपका रहेगा। अब ये लगता है कि नहीं, ये तो बॉडी का है, बॉडी भुगतेगी, खत्म हो जाएगा बस, और मुझे भुगतने की जरूरत नहीं है। तो बड़ा एक्सीडेंट छोटा एक्सीडेंट हो गया ना। तो जब बिल्कुल। आप बोलते हैं कि चिपक जाता है, इसका मतलब अगर हम बार बार उसके बारे में सोचते हैं या बार बार उस इमोशन में माने उसी को फील करते हैं, तब वो वो बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। या तो ये कि हम उसको बार बार कैरी सोचते करते हैं। हैं, बार बार सोचते हैं, या बार बार वही काम करते हैं, या बार बार उस इमोशन के साथ चिपके रहते हैं, या एक बार में भी उसको लगता है कि इतना बड़ा है कि मैंने चिपका लिया, अब मैं इसको नहीं हटाने वाला। एनी ऑफ दिस इज पॉसिबल। देन यू एनी, कैरी इट फॉरवर्ड। हाँ, यस, एनी ऑफ दिस इज पॉसिबल। लेकिन पॉसिबिलिटी के साथ होता ये है कि जब भी समझ में आ जाएगा कि ये सारे जो बार बार के चक्कर हैं, एक बार का चक्कर है, बहुत बड़ा है, छोटा, सब शरीर का काम है। ये सब शरीर करता है क्योंकि मेरा नेचर स्वभाव करवा रहा है। तो मुझको अगर ये बार बार नहीं करना, तो मुझको अपनी नेचर को चेंज करना पड़ेगा कि तू ये बार बार ना कर। तो जब मैं अपनी नेचर को चेंज करूंगा तो अपने आप कर्म चेंज होंगे, कर्म चेंज होंगे तो कर्म का फल चेंज होगा। तो जब कर्म का फल चेंज होगा तो कर्मों के ऊपर इस तरह का असर नहीं पड़ेगा जो मेरे ऊपर इस वक्त पड़ रहा है। और ये सारा कुछ ही तो शरीर का है ना, अच्छा भी और बुरा भी। तो मैं आत्मा पे क्यों ले रहा हूं? तो अगर मैं आत्मा पे नहीं लेता हूं तो ये मेरा स्वभाव नहीं बनता, ये मेरे संस्कार नहीं बनते। संस्कार बनते ही तब हैं जब ये आत्मा के ऊपर छाप बन जाती है, चिपक बन जाती है, जिसको हम एक्चुअली कहते हैं कि हमारी इंडिविजुअलिटी है, कि मेरी नेचर यही है। कि भाई आपने कुछ कहा तो मैंने ऐसे समझा क्योंकि मेरी नेचर ही यही है, कि मैं रोज सुबह ये काम करता हूं क्योंकि मेरी नेचर है, मैं करता हूं। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, वो मेरी नेचर ही मुझसे काम करवाती है। और नेचर जो है वो कहाँ से बनती है? वो तो आत्मा पर जो चिपके हुए संस्कार हैं, वही तो नेचर बन जाती है। नेचर को चेंज करना चाहिए, अपना नेचर अपनी का। अपनी नेचर को सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। अपनी नेचर, अपना मन, अपनी थिंकिंग, अपनी बुद्धि, इसको सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा, तब कुछ भी थैंक यू। चेंज होगा। हाँ जी, इंदिरा जी क्या कहेंगी आप?
ये जो छाप की, आत्मा के ऊपर छाप की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं आप, वो तो कई जन्मों जन्मांतर की छाप लगी होती है। बिल्कुल बिल्कुल तो अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। बिल्कुल। तो जन्म जन्मांतर की है कि तो जो तो वो तो ज्यादा ही चिपकी होगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। तो फिर उसको कैसे ठीक करेंगे? भाई जन्म जन्मांतर में ठीक करेंगे, जैसे लगाया है वैसे ही हटाएंगे। अब लग शुरू हो तो जाइए इसी हटाने के जन्म में लिए। ठीक, इसी जन्म में हटाने चाहिए ना कुछ कुछ तो। हाँ तो बहुत बहुत जब समझ में आ जाए कि मुझे हटाना है तो हटाना शुरू कर दीजिए, काफी सारे हट जाएंगे, जो तो अच्छी बात है ना। ये बहुत अच्छी बात है कि काफी सारे हट जाएंगे, साफ हो जाएंगे। तो सफाई करने की बात हुई ना, वही बात है। शुद्धि 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 करने की बात हुई। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वही छाप को थोड़े हटाना तो शुद्धि हुई ना। बिल्कुल वही तो पिछले एक हफ्ते पहले हमने यही बात की थी ना कि आत्मा की शुद्धि और अशुद्धि कैसे होती है। तो वही बात हुई ना कि आत्मा को शुद्ध करना शुरू करेंगे तो अशुद्धि हो जाएगी। हाँ युक्ता जी, आप क्या कहेंगी? जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो ये उसके कर्म फल हैं कि वो जो भोग रहा है, लेकिन जो लोग उसके लिए दुआ करते हैं तो वो जो दुआ क्या लगती है या किसके कर्म है वो, कि वो दुआ से क्या उसकी बीमारी ठीक हो जाती है या कम हो जाती है या वो जल्दी ठीक हो जाता है? तो वो कर्म फल जो है वो किसका है? वो जो दुआ करने वाला है, मतलब फैमिली मेंबर है या फ्रेंड्स हैं, जो भी नहीं, है। दुआ करने वाले का कर्म तो दुआ करने वाले का है, हम्म, कि दुआ करने वाला दुआ का कर्म कर रहा है और वो कर्म फल भी उसका अपना ही है, ये तो पक्का है ना। लेकिन जैसे हम कभी किसी को धक्का लगाते हैं तो उसका कोई असर तो होता है ना दूसरे को भी। कर्म तो हम कर रहे हैं, कि हम कर्म कर रहे हैं कि हमने अपना हाथ उठाया और किसी को धक्का लगा दिया, उसका फल भी हम भुगतेंगे। लेकिन उसको धक्का जिसको लगा उसको असर तो मिलता है ना उसका। ठीक ऐसे ही जैसे जब हवा चलती है तो हमारे शरीर को फील तो होती है, और वो हवा जब आंधी बन जाती है तो भी तो हमारे शरीर को फील होती है ना, होती तो है ना फील। ये हाँ जी। तो दुआ और असर इसी तरह होता है। अब वो दुआ धक्का नहीं है, लेकिन अंदर से बोली हुई इमोशन है। हर एक इमोशन का अपना एक असर तो जरूर होता है, अपनी बॉडी पर भी होता है, सारी सराउंडिंग और नेचर पर भी होता है। तो इन चीजों का असर, दुआओं का भी बद्दुआओं का असर तो जरूर होता है। तो यही है कि हमने जो दुआ मांगी है वो कर्म तो मेरा है, तो उसका कर्म फल मुझको ही मिलेगा, कि मैंने कुछ अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा। लेकिन उसका असर दूसरे को उसी तरह मिलेगा जैसे कि हमने किसी के ऊपर हल्का सा धक्का लगाया हो या कुछ और किया हो, क्योंकि एक्सटर्नल इफेक्ट तो एक्सटर्नल इफेक्ट ही होगा। तो वो वाइब्रेशन जो है वो उस व्यक्ति तक पहुंचती हैं। बिल्कुल पहुंचती है। तो इसका मतलब फिर वो उसकी बीमारी कुछ कम हो जाती है या वो जल्दी ठीक हो जाता है। सारी दैट चीजें होती हैं। देखिए, अब जब बच्चा जो होता है, जो बच्चे का जो भी काम होता है वो माँ को पता होता है, और माँ जो होती है वो उसके मन में पहले ही आ जाती है कि बच्चे ने आज ये गलत किया होगा या ये ठीक किया होगा, या आज गया है तो आज ये गिर गया तो उसको चोट लग जाएगी, इसने ठीक से अपने शू लेसेस को टाई नहीं किया। सारी बातें मम्मा के दिमाग में चलती रहती है। तो ये चिंता जो माँ के दिमाग में चलती है, अगर वो सच हो जाती है तो उसको तो पहले ही पता है कि ये हो सकता है। दोनों पता है, अच्छे भी पता है, बुरे भी पता है। तो ये तो है नहीं कि वो माँ सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर चल रही है, वो अपनी इमोशन के ऊपर भी तो चल रही है ना। तो इमोशन तो उसको पता ही है ना, हमको भी तो पता है ना, हम तो दूसरे इंसान के इमोशन को समझते हैं ना। So if तो someone is ill and we are praying for them and their karma is meant to suffer,
are we interfering in it? दैट्स अ गुड वन। अगर उसका कर्म है सफर का तो वो सफर तो करेगा ही करेगा। आप इंटरफियरेंस तो नहीं कर रहे, लेकिन आप ये कर रहे हैं कि आप अच्छा सोच रहे हैं तो आपको अच्छा मिलेगा। Okay. लेकिन उसको जितना भुगतना है उतना तो वो भुगतेगा ही भुगतेगा। अब होगा ये कि जो भुगतान करने का भुगत रहा है, जो भुगत रहा है, जिसको लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा भुगत रहा हूं, बहुत दर्द हो रही है, वो ये फील करने लगेगा कि भुगत तो रहा हूं पर चलो कोई बात नहीं है, कट जाएगी ये बात, मेरे को उतनी दर्द नहीं हो रही। ये फर्क हो सकता है, लेकिन जो भुगतान उसका जो ड्यू है वो तो पूरा मिलेगा उसको, उसमें कट नहीं होगी। ठीक So है ना? no one is really innocent. हाँ जी, और कोई बात? किसी और ने कुछ कहना पूछना है? कितना हो एक गया? है जो ऐसे किसी के लिए दुआ करता है या प्रार्थना करता है, चाहे और असर हो ना हो, लेकिन उसकी अपने आप को शांति मिलती है कि मैंने कुछ करने की कोशिश की। बिल्कुल, अपना कर्म और अपना कर्म फल तो है ना। अपना कर्म है और अपना कर्म फल है कि मैंने ये कर्म किया और उसका ये कर्म फल है, अच्छा है, वो तो है ना। हाँ जी, और कोई बात? कभी ऐसा होता है ना कि जैसे अभी मेरे, ये तो अभी की बात है कि मेरे देवर का बेटा बहुत बीमार था। वो उसका देहांत भी हो गया। इतना सारा सब लोगों ने किया, पर उसका जाने का टाइम हो गया होगा तो किसी की दुआ नहीं लगी ना। नहीं, बस ठीक है, शांति से गया, दुआ लग गई। बहुत शांति से गया। हाँ, तो वो दुआ लग गई। आप जाना तो था ही उसने, पर दुआ भी तो लगी ना आपकी कि चलो शांति मिली उसको। अब दुआ जो होती है, हम तो दुआ यही मांगते हैं कि तुम्हारा अच्छा हो जाए, भला हो जाए, तो कुछ ना कुछ तो भला होगा ना। किस तरह से, किस एंगल से, कितना उसके भोग में कितना लिखा है वो तो होगा ना। और भोग हाँ, का वो तो इफेक्ट चेंज एकदम हो जल्दी सकता है। चला गया, 33 साल हाँ, का चला गया। यही है ना। तो बस वही रहता है कि असर तो उतना ही होता है ना। पर सारी हमारी आज की टॉक जो थी वो यही थी कि ये जो करता है वो मैं नहीं हूं, वो मेरी बॉडी है या मेरा स्वभाव है। तो मैं अपने स्वभाव को चेंज करूंगा तो मेरे कर्म चेंज हो जाएंगे। और ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो कि आके मेरे कर्म अपने ऊपर ले लेगा। ऐसा नहीं ये होता, तो वो बहुत समझ ईश्वर में भी आ नहीं गया। होता। वो ईश्वर भी ये नहीं तो आता समझ कि में मैं आ गया। कर्म ले लूंगा। हाँ, बस यही फैक्टर्स हैं समझने के। तो फिर भी लोग यही, पीयूष जी जाते हैं बाबाओं के पास के कहते हैं कि मेरा ये दुख दूर कर दो, तो कैसे दूर कर देंगे? हाँ, वो ऐसे ही जब करेंगे कि उसको थोड़ा समझा देंगे कि इसको सहन शक्ति बढ़ा लो ना अपनी। बस यही अपनी समझा सहन सकते हैं शक्ति कि को बढ़ा लो, ये इसको समझना शुरू कर लो, तो अपने आप ही समझ आने लग जाएगी बात। यही कर सकते हैं ना गुरु। बिल्कुल मन की शांति मिल जाएगी, है ना। वो मन की शांति सिर्फ मिल बस जाती है। वो मिल जाएगी तो ठीक है, अच्छी बात है। जो मन इतना उद्विग्न था, अपना इतना उत्तेजित था, इतने गड़बड़ में था, इतना उछल रहा था, वो शांत हो गया। तो मन की शांति मिलने से क्या होगा? वही मन है ना जो अल्टीमेटली उनसे स्वभाव बना के कर्म करा रहे हैं ना। उसी को तो थोड़ा चेंज हो गया ना, उसको चेंज कर दिया थोड़ा, स्वभाव को रिफाइन करके थोड़ा फाइन ट्यूनिंग कर दी उसकी स्वभाव की। वही स्वभाव तो है ना जो दूसरे काम और ये काम और वो काम करवा रहा है हमसे। तो वो स्वभाव ही है जो थोड़ा शांत हो गया तो मन शांत हो गया, तो कष्ट कम हो गया। ठीक है ना। हाँ जी, और कोई बात? किसी ने कुछ कहना है? कुछ समझ में आ जाता है तो तो भी मन शांत हो जाता है। वही तो है ना बात, स्वभाव थोड़ा सा बदल जाता है ना। जो चंचलता थी स्वभाव में वो शांत हो जाती है ना। है तो स्वभाव ही ना जो बदलता है, हम्म। क्योंकि वही तो काम करवा रहे हैं ना। वो स्वभाव ही तो हमसे कर्म करवा रहे हैं ना। तो अपने स्वभाव को, अपनी थिंकिंग, अपने माइंड को जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, कर्म चेंज नहीं होंगे। और अगर चेंज करना चाहते हैं तो अपने कर्मों स्वभाव को ही पहले चेंज करना पड़ेगा।
बिकॉज यही है जो कर्म करवाता है। करेक्ट। और ये समझना कि कोई और आके मेरे कर्म ले लेगा और मुझको छुट्टी मिल जाएगी, ये नहीं होने वाला। वो तो हो ही नहीं सकता। ये बात तो एकदम समझ में आ तो गई आज। जब ये समझ में आ गया तो फिर समझ लो कि मुझे अपने स्वभाव ही चेंज करने हैं। ऐसा नहीं होने वाला है कि मैं किसी और को कहूं कि भाई तू मेरे लिए ये कर्म ठीक कर ले, मेरे को नहीं होने वाला, क्योंकि तुम ही करोगे, तुम्हारा ही स्वभाव कराएगा, तुमको ही कर्म फल मिलेगा। और फिर उसको ये समझ लो कि ये करने वाला स्वभाव और शरीर है, मैं आत्मा नहीं हूं। और इसको चेंज करते जाओ तो आत्मा के ऊपर ये चिपकने बंद हो जाएंगे, ये लगने बंद हो जाएंगे। और जब आत्मा पे लगने बंद हो जाएंगे तो आत्मा को कष्ट नहीं होगा, आत्मा मुक्त आत्मा बन जाएगी, फ्री फ्रॉम द एफ्लुएंसेस एंड द ट्रबल्स ऑफ द बॉडी। ये आत्मा आपने जी लास्ट बताया, उसको जरा फिर से एक्सप्लेन करिए ना। क्या वो कौन सी बात? आत्मा की। मैंने यही बताया आपको कि जब आत्मा को समझ में आ जाएगा कि मेरे को इस स्वभाव को ही चेंज करना है, क्योंकि स्वभाव ही कर्म करवा रहा है और कर्म के फल भी मिल रहे हैं, तो जब ये बदल जाएगा तो आत्मा के ऊपर ना ये स्वभाव चिपकेगा ना कर्म का फल चिपकेगा। तो आत्मा अपने आप मुक्त आत्मा बनती जाएगी, फ्री फ्रॉम ऑल द इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ द बॉडी। तब वैराग्य आना शुरू हो सकता है। होना चाहिए, कोई बात नहीं, वैराग्य भी आ सकता है। कम से कम इतना वैराग्य तो आना ही चाहिए कि मुझको इस आत्मा के बॉडी के चक्कर में नहीं पड़ना। ये वैराग्य तो आ ही सकता है ना। और इस वैराग्य के ऊपर और वैराग्य और अभ्यास के ऊपर भगवान कृष्ण आगे बात करेंगे। वो उस प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश करके बताएंगे कि किस तरह वैराग्य मिलना चाहिए और वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए। बिकॉज अगर हमको अपने स्वभाव को चेंज करना है तो हमको अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। रिपीटेडली हमको एफर्ट करना ही पड़ेगा। जब तक हम रिपीटेड एफर्ट नहीं करेंगे, हम अपने स्वभाव को, अपनी नेचर को चेंज नहीं कर सकते। तो वो रिपीटेड एफर्ट ही को अभ्यास कहते हैं। और जब हम इस चीज को समझ लेंगे कि ये बॉडी इज आफ्टर ऑल नॉट मी, तो ये एक वैराग्य जो आएगा दिमाग में कि ये मेरा नहीं है, वो वैराग्य का अभ्यास करना पड़ेगा कॉन्स्टेंटली। ठीक है, और कोई बात? वो कैसे अभ्यास करना वो भी सिखाते हैं कृष्ण भगवान। बिल्कुल सिखाएंगे, हर चीज को अच्छा। बताते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाते हैं आपको। प्रिंसिपल भी समझाते हैं, थ्योरी भी समझाते हैं, हाउ टू भी समझाते हैं कि कैसे इस चीज को पकड़ना है, वो भी समझाते हैं। सब कुछ समझा ही रहे हैं वो, बिल्कुल एक 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 करके। तो कल जो है वो हम कनाडा वाले 9 बजे शुरू करेंगे इंस्टेड ऑफ 10। इंडिया वगैरह का टाइम चेंज नहीं होगा, हम कनाडा वालों का टाइम चेंज होगा। तो कल 9 बजे मिलेंगे कनाडा वाले, और आप सब कनाडा वाले भी 10 बजे नहीं कर सकते हैं? नहीं, और फिर वो सारे इंडिया को भी टाइम चेंज करना पड़ता है ना। ठीक है ना, इंडिया को, दूसरों को, सबको टाइम चेंज करना पड़ेगा। तो आपको गवर्नमेंट से कहना पड़ेगा कि भी ये समय बदलना बंद करो, नेचर को काम करने दो। यही बात है ना सारी। ठीक है, आपकी घड़ी भी तो 1 घंटा बैक हो जाएगी ना। आज कनाडा में ठंडी लग रही है। नहीं, आज ठंडी हो गई है आज उतनी ठंड बिल्कुल। नहीं है, उतनी ठंड नहीं है आज थोड़ी वेदर ठीक है, इतनी ज्यादा ठंड नहीं है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, सबको नमस्ते। सॉरी मैं जरा देरी से आई, मेरा नमस्ते। योगा क्लास चल रहा था। कोई बात नहीं, और फिर रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। हाँ, नमस्ते। नमस्ते एवरीबॉडी। नमस्ते। कल 16 श्लोक से शुरू नमस्ते। करेंगे। सबको नमस्ते, थैंक यू। धन्यवाद बहुत बहुत।